हाय गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवेल स्टोरी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट, द डेविल सीक्रेट ब्राइड। समय मेंशन आकर डायरेक्ट वो बाहर हॉल में ही चला जाता है। हॉल से होते हुए वो गार्डन एरिया की तरफ जाता है क्योंकि उसके कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट फॉरेन से आए हुए थे, उनसे उसे मिलना था। वो उनसे मिलता है, उनके साथ हैंडशेक करता है, उनसे कुछ बातें करता है। फिर वो इधर उधर नज़र दौड़ा रहा था, शायद वो किसी को खोज रहा था। वैसे हम सब जानते हैं कि वो किसे खोज रहा था। ऑब्वियसली सानवी को खोज रहा था, वो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को। हर किसी को वैसे सानवी का ही इंतज़ार था और कुछ को तो पता था कि आगे यहाँ पे और दो लड़कों की शिकायत होने वाली, और कुछ को तो पता भी नहीं था। समय के साथ साथ हर किसी का इंतज़ार ख़त्म होता है और स्टेज पर स्पॉटलाइट पड़ती है और स्टेज के पीछे से 3 लड़कियां बाहर आती है। बीच में पिंक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाउन पहने हुए सानवी थी, उसके बगल में रिया थी और एक तरफ सिया थी। तीनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। कबीर, समय और रणवीर तीनों अपने अपने वालियों के पास चले जाते हैं। समय स्टेज पर लगे बड़े से सोफे पर लेकर सानवी को बैठा देता है और ख़ुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। और वहीं उस सोफे के हल्का से बगल में एक तरफ कबीर और रिया के लिए सोफ़ा लगा हुआ था और एक तरफ रणवीर और सिया के लिए। उन दोनों के लिए भी बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट किए हुए थे। समय तो वैसे दिखाता था कि उसे किसी का फिक्र नहीं है या फिर वो किसी की चिंता नहीं करता है, उसे बस खुद से मतलब है, पर वो फिक्र हर किसी की करता है। उसने भी उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था। उन्होंने बिल्कुल उनके लिए ऐसा कुछ नहीं, वो जानता था कि रणवीर और कबीर दोनों उसके ही आदमी है, वो दोनों कितना समय को मानते हैं और कितने दिनों पहले से ही वो लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। समय उन्हें भी अपनी फैमिली ही मानता था और उनकी मॉम गीता जी भी आई थी, जो कि सौम्या जी के साथ बैठी हुई थी। सौम्या जी आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी देख कर कि उनके बेटे कितने अच्छे लग रहे हैं। वो रणवीर और कबीर को भी अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। गीता जी के साथ वो बात कर रही थी। जैसे ही समय और सानवी और सब बैठते हैं, वहाँ पर रिपोर्टर्स उनकी पिक्चर खींचने लगते हैं। वैसे तो रिपोर्टर्स को मना किया गया था, पर फिर भी कुछ स्पेशल रिपोर्टर्स थे जिन्हें इजाज़त दी गई थी कुछ पिक्चर्स खींचने की, और बाकी सारे रिपोर्टर्स को अलाउड नहीं था अंदर जाने को। कुछ गिने चुने लोगों को ही अलाउड था अंदर आने के लिए। वैसे ही पार्टी अपने सभा पर चली रही थी, तब तक बाहर में समर बहुत ही बेसब्री से मेन गेट की तरफ देख रहा था और शायद वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। बहुत ही बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहा था। वो बार बार अपने मोबाइल में टाइम देखता, कभी अपने वॉच में टाइम देखता और कभी गेट की तरफ देखता। तभी गेट पर एक ऑटो आकर रुकता है। वहाँ से एक लड़की बाहर निकलती है, उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी। छोटी वाली लड़की 15 साल की होगी और बड़ी वाली 22 साल की होगी। उस लड़की ने बहुत ही क्यूट सा ड्रेस कैरी किया था, ब्लू कलर का, जिसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वैसे तो उसे लगना चाहिए था हॉट, बट वो लग रही बहुत क्यूट रही थी। वो थोड़ी हेल्दी थी, ज़्यादा हेल्दी नहीं थी, गोरी थी और उसके गाल बिल्कुल चबी चबी थे। तभी समर की नज़र पड़ती है उस पर। समर दौड़कर उसके पास आता है और उसे अंदर ले जाने लगता है। उस लड़की का नाम था रोमा। अरे अरे समर, अब क्या समर तुम क्या कर रहे हो? रुको, तो मेरा सैंडल खुल जाएगा। और देखो, काबू भी आई है हमारे साथ। अरे तुम इसे लेकर क्यों आई? मैं तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलाना चाहता था। काबू, ओ हेलो समर भाई, मेरी वजह से ही दी को आने की परमिशन मिली है। अगर मैं नहीं आती तो दी भी नहीं आती, समझे? वैसे तो आपको मेरा बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने डैड और मॉम को मनाया ताकि वो दोनों दी को यहाँ भेजी, वरना अगर मैं नहीं होती तो दी आती भी नहीं। क्या करते हो समर? अभी अगर ये गुस्सा हो जाएगी ना, और अगर ये जाकर घर में मॉम डैड को कुछ बोल दी तो फिर मेरा मना हो जाएगा घर से निकलना। अच्छा हाँ, वैसे चलो मैं मॉम से मिलाता हूँ। हो छोटी डॉन, तुम ही तो हो मेरी लव स्टोरी की लव गुरु। तुम नहीं होती तो फिर हमारी लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ती, राइट? हाँ चलो।
ये थी रोमा। समर के साथ कॉलेज में ही पढ़ती थी। रोमा कॉलेज की बहुत ही क्यूट और इनोसेंट गर्ल थी। वैसे उसके पीछे बहुत सारे लड़के थे पर समर ने उससे पहले आगे दोस्ती कर ली थी। समर को तो पहली नज़र में ही रोमा बहुत पसंद आ गई थी और वो पता नहीं इतने दिनों से कोशिश कर रहा था कि वो रोमा से दोस्ती कर पाए। पर रोमा बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी और वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, इसलिए वो किसी लड़के से दोस्ती नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि उसने लड़कियाँ भी दोस्त बहुत कम बनाई थी। पर समर के बहुत ही इंसिस्ट करने के बाद और ये जानने के बाद कि समर बुरा लड़का नहीं है, वो रोमा को भी समर की बहुत ही क्यूट हरकतें अच्छी लगने लगी। वो इतनी हरकतें क्यूट करता ही था कि उसे बहुत ही अच्छा लगने लगा उसकी हरकतें, और उसने फ्रेंडशिप कर ली। पर वो लीगली गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी समर की। समर दोनों को लेकर अपनी मॉम के पास जाता है और अपनी मॉम से मिलाता है। रोमा, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। वैसे समर ने बताया तुम्हारे बारे में, इतनी बातें करता है तुम्हारे बारे में। बहुत प्यारी हो बेटा तुम। थैंक यू आंटी। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस मंगवाती हूँ। नहीं आंटी, वो बस निकलना भी है। समर, अरे कैसे निकलना, अभी तो आई हो तुम, अभी तो तुम मुझसे मिले भी नहीं। मिल तो ली, अब और क्या मिलना है? अरे मिलना है मुझे। इधर एंट्रेंस गेट पर एक लड़की बाहर खड़े होकर बोल रही थी, अरे आप समझ क्यों नहीं रही हैं, मुझे सानवी ने बुलाया है, मैं सानवी की फ्रेंड हूँ। तभी एक गार्ड बोलता है, हाँ मैम, बढ़िया, आप मैम की फ्रेंड है। वैसे तो हमें नाम पता है मैम का, और हो नहीं सकता मैम आपको बुलाएंगे। अगर मैम ने आपको बुलाया होता और अगर आप मैम की फ्रेंड ही होती तो उन्होंने आपको कार्ड दिया होता। आप एक तो आप कार्ड दिखा नहीं रही हैं, ऊपर से आप कह रही हैं कि आप उनकी फ्रेंड हैं। बोलिए ऐसा कैसे पॉसिबल है? या तो आप कार्ड दिखाइए वरना हम आपको निकाल देंगे यहाँ से। आप ये हमें मजबूर मत कीजिए कि हम आपको धक्के मार कर बाहर निकालें। अरे मेरी फ्रेंड ने यही घर बताया और आप कह रहे हैं कि सानवी है अंदर, तो फिर आप उसे बुला दीजिए ना। हमें अलाउ नहीं है मालिकों से बात करने के लिए। अरे मैं बात करने को कहाँ कह रही हूँ, मैं तो बस बोल रही हूँ बुला देने के लिए। तभी पीछे कार हॉर्न दे रही थी। तभी से कार से एक लड़का निकल के आता है। ये और कोई नहीं, अर्जुन था। क्या हुआ तुम लोगों को? और ऐसे बहस क्यों कर रहे हो? वो सर, ये लड़की कह रही है कि ये मैडम की दोस्त है और कह रही है कि मैडम ने इसे बुलाया है और इसके पास कार्ड भी नहीं है। अर्जुन उसे देखता है, ये मेघा थी, सानवी की फ्रेंड। और अर्जुन ने पहले भी मेघा को सानवी के साथ देखा था। वो 1-2 बार गया था सानवी को कॉलेज से लेने के लिए, इसलिए बोलता है, अरे तुम लोगों को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? ये सही में मैम की फ्रेंड है, जाने दो इन्हें। वो इन्हें मेघा को जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। मेघा अर्जुन की तरफ देखती है, बोलती है, थैंक यू सो मच। आपको पता है मैं तभी से कह रही हूँ कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, ये लोग जाने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अच्छा आप चलिए अंदर। वैसे आप मुझे कैसे जानते हैं? वैसे मैं जाता हूँ ना सानवी भाभी को लेने के लिए कभी कभी, तो मैंने आपको शायद मैम के साथ देखा, इसलिए भाभी के साथ। भाभी? हाँ, आपको पता नहीं है? वैसे आज रिसेप्शन पार्टी है सानवी की। रिसेप्शन? शादी कब हुई इसकी? ओह, लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। आप डायरेक्ट सानवी भाभी से ही बातें कर लीजिए। अगर मुझसे बातें होंगी तो शायद मैं कुछ बोल दूँगा और फिर मैम सानवी भाभी अगर गुस्सा हो गई तो फिर समय मुझे नहीं छोड़ेगा। ये समय कौन है? चलिए अंदर देखते हैं। समय के घर आई है, इन्हें पता ही नहीं समय कौन है। ये बात अर्जुन ने धीरे धीरे अपने मन में बोली थी। वो मेघा को लेकर अंदर जाता है। मेघा जैसे ही सानवी को स्टेज में बैठे हुए देखती है, बोलती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, और इसके बगल में ये आदमी कौन बैठा हुआ है? उसे आदमी दिख तो हैंडसम रहा है। रिसेप्शन पार्टी समय, एक सेकेंड, ये समय शेखावत है राइट? और सानवी उनके बगल में उनकी बीवी बैठी हुई है, इसका मतलब सानवी समय शेखावत की पत्नी है। इनकी शादी कब हुई? हो गई कुछ दिन। चलिए अभी आपको और भी शौक लगने वाला है। वो अंदर जाती है, सानवी की नज़र मेघा पर पड़ती है तो वो थोड़ा हड़बड़ा जाती है। मेघा की नज़रों में साफ साफ उसे क्वेश्चन दिख रहा था और वो समझ रही थी कि मेघा का जायज़ भी ऐसे क्वेश्चन करना। वो सोच रही थी कि वो फ्री होकर मेघा से बात करेगी। मेघा कितनी धोखेबाज फ्रेंड है ये, डायरेक्ट अपने रिसेप्शन में बुला लिया, बताया भी नहीं क्यों बुला रही हूँ।
तू तो कॉलेज जा बेटा, फिर मैं तुझे बताती हूँ। यहाँ तो तेरा पति और तेरी फैमिली है, वरना मैं बताती तुझे। अर्जुन मेघा को सौम्या जी के साथ बैठाकर ड्रिंक एरिया की तरफ चला जाता है। थैंक यू सो मच गाइस तो यू लिसनिंग माई स्टोरी। अगर आपको इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ स्टोरी पे कमेंट करें।